हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग मोल प्रभाज का अध्ययन करेंगे। मोल प्रभाज विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का ये 7वां मेथड है। इसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, याद रहे दोनों में से किसी एक ही को बोलना है, चाहे विलेय बोलिए चाहे विलायक। फिर से डेफिनेशन सुनिए। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। विलेय और विलायक के मोल प्रभाज को क्रमशः x1 तथा x2 से प्रदर्शित किया जाता है। यदि विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा कैपिटल N हो तो विलेय का मोल प्रभाज निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यदि विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल x1, विलेय के मोल प्रभाज को स्मॉल x1, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाए तो विलेय के मोल प्रभाज को ज्ञात करने का संक्षिप्त सूत्र जो है वो x1 इक्वल टू स्मॉल n अपान n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। इसी प्रकार विलायक के मोल प्रभाज को ज्ञात करने का जो सूत्र हो जाएगा वो x2 बराबर कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ कैपिटल N जो है वो विलायक के मोलों की संख्या है। हम जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए विलेय की मात्रा में विलेय के अणुभार से भाग दे दिया जाता है। तो इस तरह से उपरोक्त सूत्रों में स्मॉल n के स्थान पे आप WM भी लिख सकते हैं। इसी तरह विलायक के मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए विलायक की मात्रा में विलायक के अणुभार से भाग दे दिया जाता है। स्मॉल n और कैपिटल N के मान को जब समीकरण 1 और 2 में रखा जाएगा तो उपरोक्त सूत्र जो है वो निम्न प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। तो स्मॉल x1 इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m, अर्थात विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार बटा विलेय की मात्रा बटा विलेय का अणुभार प्लस विलायक की मात्रा बटा विलायक का अणुभार। फिर से सूत्र समझिए। x1 बराबर स्मॉल w बाई स्मॉल m अपान स्मॉल w बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल W बाई कैपिटल M। इसी प्रकार विलायक के लिए भी निकालने के लिए विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए x2 बराबर कैपिटल W बाई कैपिटल M। कैपिटल W जो है वो विलायक की मात्रा है और कैपिटल M विलायक का अणुभार है पूरे बटा स्मॉल w बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल W बाई कैपिटल M। मोल प्रभाज के बारे में बताया गया है कि किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। यानी विलयन में 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक, तो दोनों घटकों के मोल प्रभाज का योग जो है वो 1 होता है। और इसको निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है x1 प्लस x2 बराबर 1। इन दोनों में से अगर किसी एक का मोल प्रभाज यानी विलेय और विलायक में से किसी एक का अगर मोल प्रभाज पता है तो दूसरे का जो है इसी सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मोल प्रभाज से संबंधित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।